साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवती आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी हिंदी चल रही है और हिंदी में भी हमारा जो आज टॉपिक चल रहा है वो है हमारा वर्तनी का। किसका है? आपका वर्तनी का। कि जो वर्तनी है उस शुद्ध अशुद्ध उसकी पहचान करने के लिए जैसे आती है, आपको 4 सेम ऑप्शन मिलते हैं और उसमें से रहता है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो आज हम बात करने वाले हैं शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी की, और रीजन भी बताएंगे कि किस में क्या आपका क्यों वो जो शब्द है वो अशुद्ध में है और शुद्ध वर्तनी इसकी क्या होगी वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप तैयार हो जाइए अपनी नोटबुक और पेन लेकर और चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं हम वर्तनी की। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है हमें आगामी। क्या दिया गया हुआ है हमें? आगामी। और जबकि आगामी कोई शब्द नहीं होता, जो इसका शुद्ध रूप होता है वो होता है आपका आगामी। क्या होता है शुद्ध रूप इसका? आगामी। आगामी। तो ये अशुद्ध किस लिए है? अशुद्ध इसलिए है क्योंकि इसमें यहाँ आ नहीं है, खाली ए है। ठीक है, फिर यहाँ दिया हुआ है हमें अजमाइश। क्या शब्द दिया हुआ है? अजमाइश। और अजमाइश शब्द नहीं होता, आजमाइश होता है। क्या होता है आपका? आजमाइश। आजमाइश। क्या शब्द होता है आपका? आजमाइश। क्या शब्द होता है आपका? आजमाइश। फिर है यहाँ अंत्याक्षरी। क्या शब्द दिया गया है हमें? अंत्याक्षरी। तो अंत्याक्षरी शब्द नहीं होता, क्या होता है शब्द? अंत्याक्षरी। क्या होता है शब्द आपका? अंत्याक्षरी। तो हम इस तरीके से लिखेंगे अंताक्षरी को, ए आधा ने आधा ते फिर ये और आ, अंत्याक्षरी। ये होता है आपका अंत्याक्षरी। ठीक है, फिर यहाँ दिया हुआ है हमें आवाज। आवाज कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है आपका आवाज। क्या होता है? आवाज। आवाज। फिर यहाँ दिया हुआ है आविष्कार। क्या दिया हुआ है? आविष्कार। लिखा हुआ भी क्या है? आविष्कार। और हम आम बोलचाल में अपनी जो यूज करते हैं वो भी आविष्कार ही यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध रूप क्या होता है उसका? आविष्कार। क्या होता है आपका? आविष्कार। आविष्कार। फिर यहाँ दिया हुआ है हमें चहर दीवारी। यानी जो चारों तरफ की बाउंड्री होती है उसे चहर दीवारी हम आम बोलचाल भाषा में बोल देते हैं, लेकिन होता क्या है आपका? चहार दीवारी। चहार दीवारी। चहार दीवारी। क्या होता है आपका? चाहर दीवारी। मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पेज की। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हमें निरान्न। क्या दिया हुआ है? निरान्न। तो यहाँ आता है आपका निरन्न, यानी ए नहीं आता। क्या आता है आपका? निरन्न। क्या आता है आपका? निरन्न। फिर यहाँ दिया हुआ है हमें परमाणिक। परमाणिक कुछ भी नहीं होता, ये अशुद्ध शब्द है और शुद्ध होता है आपका शुद्ध प्रामाणिक। क्या होता है शुद्ध शब्द आपका? प्रामाणिक। फिर यहाँ शब्द दिया हुआ है हमें व्यावसायिक। व्यावसायिक कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है आपका व्यावसायिक। क्या होता है आपका? व्यावसायिक। व या व ये शब्द होता है। ठीक है, व्यावसायिक। फिर यहाँ दिया हुआ है हमें साप्ताहिक। और साप्ताहिक कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है आपका साप्ताहिक। क्या होता है आपका? साप्ताहिक। साप्ताहिक। फिर यहाँ शब्द दिया हुआ है संसारिक। क्या शब्द दिया हुआ है? संसारिक। और संसारिक शब्द नहीं होता, सांसारिक होता है। क्या होता है आपका? सांसारिक। सा शा रिक। ठीक है, सांसारिक। फिर यहाँ दिया हुआ है हमें अनाधिकार। क्या दिया हुआ है शब्द हमें? अनाधिकार। और अनाधिकार का हमारा होता है अंधिकार। क्या होता है आपका? अंधिकार। अनाधिकार नहीं होता, अंधिकार होता है। ठीक है, अंधिकार होता है। मैं एक बार फिर साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ।
ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पेज की। नेक्स्ट पेज पर हमें दिया हुआ है आध्यात्म। क्या शब्द दिया हुआ है? आध्यात्म। आध्यात्म कुछ नहीं होता, अध्यात्म होता है। क्या होता है आपका? अध्यात्म। क्या होता है आपका? अध्यात्म। ठीक है, क्या होता है आपका? अध्यात्म। फिर है ढाकना। ढाकना कोई शब्द नहीं होता, क्या होता है शब्द आपका? ढकना। क्या होता है आपका? ढकना। ठीक है, फिर यहाँ दिया गया है हमें शब्द पुंस्त्व। क्या दिया गया है हमें? पुंस्त्व। और पुंस्त्व में आपका क्या होता है? पू आधा शय आधा तय व पुस्तव। क्या होता है आपका? पुंस्त्व। फिर यहाँ दिया हुआ है हमें हस्ताक्षेप। और हस्ताक्षेप शब्द नहीं होता, शब्द होता है आपका हस्तक्षेप। क्या होता है आपका? हस्तक्षेप। हस्तक्षेप। फिर यहाँ दिया गया है हाथीनी। क्या दिया गया है हमें? शब्द हाथीनी। और हाथीनी कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है आपका हथीनी। क्या होता है? हथीनी। हथीनी। ठीक है, फिर यहाँ दिया गया है शब्द आपका ईश्वर। और ये ईश्वर की जगह आपका क्या होता है? ईश्वर। बड़े ई की मात्रा का प्रयोग होता है। मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पेज की। ईशाई, तो इसका होता है आपका शुद्ध रूप ईशाई। क्या होता है आपका? ईशाई। फिर यहाँ दिया गया है जीरा। जीरा नहीं होता, क्या होता है आपका? जीरा। क्या शब्द होता है आपका? जीरा। फिर यहाँ दिया गया पुत्री। छोटी ई जल्दी पढ़ी जाती है और बड़ी ई देर से, यानी ये हो जाएगा आपका पुत्री। क्या हो जाएगा? पुत्री। फिर यहाँ दिया गया आपका प्रतीक, और ये हो जाएगा यहाँ पर प्रतीक, यानी बड़ी ई आ जाएगी। क्या आ जाएगी आपकी? बड़ी ई आ जाएगी। फिर यहाँ दिया हुआ है हमारा शब्द बीमारी। क्या शब्द दिया हुआ है? बीमारी। और बीमारी में जो दोनों ई बनते हैं वो बड़े बनते हैं। कैसे बनते हैं? बड़े बनते हैं। तो बीमारी इस तरीके से शुद्ध रूप में लिखा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ दिया गया आपका रीतिकाल। क्या दिया गया है? रीतिकाल। तो रीतिकाल में जो रै के ऊपर ई चढ़ी रहती है वह बड़ी रहती है, तय के ऊपर छोटी ई की मात्रा रहती है, और काल, तो ये क्या है हमारा? रीतिकाल। तो मैं साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पेज की। नेक्स्ट पेज पर हमें दिया गया है शताब्दी। क्या दिया गया है? शताब्दी। लेकिन हमारी जो अशुद्धि है वो किसमें? आपकी ई की मात्रा में। किसमें है? ई की मात्रा में। तो इसका शुद्ध रूप होता है आपका शताब्दी। क्या कौन सी ई आती है आपकी? बड़ी ई आती है। फिर है यहाँ पर पीढ़ी, तो पीढ़ी होती है वो, पीढ़ी। पीढ़ी। फिर यहाँ दिया हुआ है अभिनेता। तो यहाँ कौन सी मात्रा आती है? अभिनेता में छोटी ई आती है, लेकिन यहाँ कौन सी ई लिखी हुई थी? बड़ी। तो कैसे लिखेंगे इसका शुद्ध रूप? इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ दिया गया है इंजन। और इंजन लिखा किस तरीके से जाता है आपका? छोटी ई से। किससे लिखा जाता है? छोटी ई से। फिर यहाँ कीर्ति दिया हुआ है। कीर्ति में क्या जो कै के साथ ई लगा हुआ है वो यहाँ कैसा है आपका? छोटा ई, लेकिन लगता कैसा है आपका? बड़ा ई। कैसा लगता है आपका? बड़ा ई लगता है। फिर है यहाँ पर क्षत्रिय, यानी बड़ी ई की मात्रा आई हुई है, जबकि आनी चाहिए किसकी? क्षत्रिय पर छोटी ई की। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे क्षत्रिय। मैं एक बार फिर साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पेज की और जान लेते हैं नेक्स्ट पेज पर जो अशुद्धि वाले शब्द है उनके बारे में। नीति। क्या शब्द दिया हुआ है हमें? नीति। तो इसमें जो आपकी अशुद्धि है वो तय की मात्रा में है। किसमें? आपका तय की मात्रा में। फिर है शीर्षक। तो शीर्षक में आपकी कौन सी ई आती है? बड़ी ई आती है।
फिर है समीक्षा, और समीक्षा में जो ई आता है वो आता है आपका बड़ा वाला। क्या सा ई आता है? बड़ा वाला। फिर यहाँ दिया गया है आपका परिणति। क्या दिया गया है? परिणति। क्या दिया गया है आपका? परिणति। और परिणति को कैसे लिखा जाता है आपका? तो परिणति को लिखा जाता है आपका परिणति। इस तरीके से लिखा जाता है आपका परिणति को। फिर दिया गया है आपका पाकिस्तान। क्या शब्द दिया गया है आपका? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान किस तरीके से लिखा जाता है आपका? पाकिस्तान लिखा जाता है इस तरीके से। पाकिस्तान में यहाँ कौन सी की मात्रा है? बड़ी, लेकिन लगती कौन सी आपकी? छोटी। ठीक है। फिर यहाँ शब्द दिया गया पूर्ति। तो पूर्ति में जो आपकी ई की मात्रा आती है वो भी आती है छोटी ई की मात्रा। कौन सी ई की मात्रा आती है? छोटी ई की मात्रा। ये पेज हमारा कंप्लीट हो जाता है, आप राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पेज की। ठीक है। जैसे यहाँ हमें दिया गया है आपका बहुव्रीहि। क्या दिया गया है शब्द हमें? बहुव्रीहि। तो बहुव्रीहि में हमारा बहुव्रीहि इस तरीके से लिखा जाता है। फिर यहाँ दिया गया है हमें श्रीमती। तो श्रीमती में जो आपका शब्द है वो दिक्कत है किसमें? तय के साथ जो ई लगा हुआ है उसमें। तो श्रीमती इस तरीके से लिखा जाता है, ना कि श्रीमती में छोटी ई की मात्रा होती है। बहुत से बच्चे गड़बड़ करते हैं, वो श्रीमती में यही वाला ई लगाते हैं, लेकिन लगता कौन सा है आपका? बड़ा वाला ई। फिर है यहाँ पर अनुदित। क्या है यहाँ पर? अनुदित। तो अनुदित में क्या गलत है आपका? ऊ की मात्रा। ये ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं, मात्राओं से जो बनी हुई अशुद्धियां हैं वो हैं जो हमें पता भी नहीं चलती। क्या नहीं होता? इनका पता भी नहीं चलता। हम भी देखेंगे अनुदित लिख रहा है, सही है, लेकिन क्या है? ये गलतियां हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि ऊ की मात्रा कहाँ लगनी, कौन सी लगनी है, ई की कौन सी लगनी है, कहाँ आपका आ आएगा, कहाँ ए आएगा, कहाँ ए आएगा, कहाँ आई आएगी, और कहाँ ओ आएगा, और कहाँ औ आएगा। तो किसका ध्यान रखना है? हमें मात्राओं का ध्यान रखना है। तो ये जो शब्द लिखा हुआ है आपका अनुदित, क्या लिखा हुआ है आपका? अनुदित। तो अनुदित में यहाँ किसकी मात्रा? आपके छोटे ऊ की, जो कि गलत है। अनुदित में क्या होती है? आपके बड़ी ऊ की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? आपके बड़े ऊ की मात्रा होती है अनुदित में। फिर यहाँ शब्द दिया गया है हमें जरूरत। क्या शब्द दिया गया है? जरूरत। और जरूरत में भी आपका क्या दिक्कत है? ऊ की मात्रा की। तो जरूरत में जो ऊ की मात्रा आती है वो घुंडी वाली आती है। फिर यहाँ दिया गया आपका नूपुर। क्या शब्द दिया गया आपका? नूपुर। नूपुर में जो न के साथ मात्रा लगती है वो लगती है बड़ी, और पुर में जो रहती है वो छोटी रहती है। ठीक है। फिर यहाँ दिया गया है वधु। पढ़कर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सही है बिल्कुल, लेकिन वधु में जो ऊ की मात्रा आती है वो आती है बड़े ऊ वाली। कौन सी आती है आपकी? बड़े ऊ वाली। ठीक है। मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पेज की। यहाँ दिया हुआ है शब्द हमें क्या? आपका सुई। क्या शब्द दिया हुआ है? सुई। तो इसमें जो सुई में ऊ की मात्रा है वो गलत है। सुई में ऊ की मात्रा आपकी आती है बड़ी। ठीक है। यहाँ दिया गया है अरुण, और अरुण में आपका ऊ कैसा आता है? जिसमें घुंडी नहीं होती। कैसा आता है? जिसमें घुंडी नहीं होती। इसी तरीके का ऊ किस में आता है आपका? बिना घुंडी वाला गुरु में। किस में आता है आपका? गुरु में। फिर यहाँ शब्द दिया हुआ है आपका धुआं। धुएं में जो ऊ आता है वो कैसा आता है आपका? छोटा, और यहाँ कैसा लगा हुआ है? बड़ा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? धुआं। क्या लिखेंगे यहाँ पर? धुआं। ठीक है। फिर यहाँ दिया हुआ है हमें साधु। साधु शब्द दिया हुआ है, और साधु में किसकी मात्रा गलत है? आपकी ऊ की, क्योंकि साधु में जो ऊ की मात्रा आती है वो आती है आपकी छोटे ऊ की। किसकी आती है? छोटे ऊ की।
साधु। फिर यहाँ शब्द दिया हुआ है आपका क्या, दुकान। क्या शब्द दिया हुआ है, दुकान। तो दुकान में जो ऊ आता है वो भी कैसा आता है आपका, छोटा आता है। कैसा ऊ आता है दुकान में आपका, छोटा। ठीक है, मैं राइट साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पेज की। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ शब्द दिया हुआ है आपका अनुग्रहित। क्या शब्द दिया हुआ है आपका, अनुग्रहित। क्या अनुग्रहित इस तरीके से लिखा जाता है, नहीं जी, इसमें जो र है वो गलत लगा हुआ है, क्योंकि अनुग्रहित आपका इस तरीके से लिखा जाता है, अनुग्रहित। उसमें जो री लगता है वो रे से ऋषि वाला लगता है, ना कि रे लगता। ठीक है, फिर यहाँ दिया गया है आपका उऋण। उऋण इस तरीके से लिखा जाता है। फिर यहाँ है आपका त्रिकोण। क्या लिखा हुआ है आपका, त्रिकोण। तो किस तरीके से लिखा जाता है आपका त्रिकोण, त्रिकोण। त्राकोण लिखा हुआ है तो किस तरीके से लिखा जाता है आपका, त्रिकोण। फिर यहाँ शब्द लिखा हुआ है ब्रिटिश। क्या लिखा हुआ है आपका, ब्रिटिश। और ब्रिटिश नहीं होता, वो होता है आपका ब्रिटिश। क्या होता है आपका, ब्रिटिश। यहाँ लिखा हुआ है आपका ऋग्वेद। तो ऋग्वेद कैसे लिखा जाता है आपका, र से ऋषि आधा ग व ए द, ये लिखा जाता है आपका क्या, ऋग्वेद। यहाँ लिखा हुआ है आपका रिधि। क्या लिखा हुआ है आपका, रिधि। और रिधि किस तरीके से लिखा जाता है आपका, र से ऋषि और दैद है ई रिधि। किस तरीके से लिखा जाता है आपका, र द धी, इस तरीके से लिखा जाता है आपका रिद्धि। मैं एक बार फिर साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेज की। यहाँ दिया हुआ है हमें शब्द क्या आपका, संग्रहित। और संग्रहित में आपका कैसा रह आता है, ये ऋषि वाला, तब लिखा जाता है आपका संग्रहित। फिर यहाँ दिया हुआ है आपका क्या, एक्ट। क्या दिया हुआ है, एक्ट। और एक्ट में क्या होता है आपका, ऐसे एड़ी वाला नहीं, ऐसे एनक वाला ए आता है एक्ट में। ठीक है, फिर यहाँ शब्द दिया गया है हमारा कैबिनेट। क्या शब्द दिया गया है, कैबिनेट। और कैबिनेट में जो कै बना हुआ है इस पर आती हैं दो मात्राएं एक ही। ठीक है, जब ये कैबिनेट आपका शुद्ध वर्तनी में लिखा जाता है। फिर यहाँ दिया हुआ है हमें टैक्स। क्या दिया हुआ है, टैक्स। और टैक्स में भी आपकी ए पर कितनी मात्राएं आती हैं, दो। टे पर कितनी मात्राएं आती हैं, टैक्स में भी दो मात्राएं। फिर यहाँ शब्द दिया गया है शनि शनि। और जब शनि शनि दिया गया है तो शनि में आपका कितनी मात्राएं होती हैं, दो। शनि शनि, और शनि शनि का मतलब होता है आपका धीरे धीरे। फिर यहाँ शब्द दिया गया है हमें क्या, मट मैले। क्या दिया गया है, मट मैले। और मट मैले में जो मैं है उस पर कितनी मात्राएं आती हैं, दो। मट मेले, ये है अब मट मैले। और ये क्या था, मट मेले। ठीक है, तो मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ और नेक्स्ट पेज की बात कर लेते हैं। यहाँ शब्द दिया हुआ है मैसूर। और ये होता क्या है, मैसूर। मैसूर शब्द दिया हुआ और वो होता क्या है आपका, मैसूर। फिर यहाँ शब्द दिया हुआ है सैनिक। और होता क्या है, सैनिक। यहाँ शब्द दिया हुआ है दैहिक। और होता क्या है आपका, दैहिक। क्या होता है आपका, दैहिक। फिर यहाँ शब्द दिया हुआ है आपका चाहिए। क्या शब्द दिया हुआ है आपका, चाहिए। और चाहिए में अगर ये ए आया हुआ है तो ए की मात्रा नहीं आती, तो चाहिए की जो शुद्ध वर्तनी है वो क्या है आपकी, चाहिए। फिर शब्द दिया हुआ है आपका फेंकना। और फेंकना नहीं होता, फेंकना होता है, तो इस तरीके से लिखेंगे फेंकना।
फिर यहाँ दिया हुआ है शब्द भाषाएं। क्या शब्द दिया हुआ है आपका? भाषाएं। और भाषाएं में भी एक मात्रा हटती है, ए से एडी आता है ना कि एनक आता है, तो भाषा और चंद्र बिंदु के द्वारा वो बन जाती हैं भाषाएं। क्या बन जाती हैं आपकी? भाषाएं। तो मैं एक बार फिर से साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पेज की और जानते हैं कुछ इसी तरीके के शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को। यहाँ शब्द दिया हुआ है हमारा योग्यताएं। क्या शब्द दिया हुआ है? योग्यताएं। योग्यताएं यानी योग्यताएं, एक ही मात्रा हट जानी है। योग्यताएं, ये है योग्यताएं। फिर है यहाँ पर अक्षोहिणी। क्या है आपका? अक्षोहिणी। तो अक्षोहिणी को हम क्या लिखते हैं? दो मात्रा आती है अक्षों पर, अक्षोहिणी। क्या लिखेंगे? अक्षोहिणी। फिर है यहाँ पर अलौकिक। अलौकिक नहीं, अलौकिक। अलौकिक। फिर यहाँ शब्द दिया हुआ औद्योगिक, तो और होता क्या है? औद्योगिक। क्या होता है आपका? औद्योगिक। औद्योगिक। क्या होता है शब्द आपका? औद्योगिक। फिर यहाँ शब्द दिया हुआ है हमारा पौरुष। क्या शब्द दिया हुआ है? पौरुष। और पौरुष नहीं होता, पे दो मात्रा होती है, पौरुष होता है आपका। फिर यहाँ दिया गया है हमें प्रौढ़। क्या शब्द दिया गया है? प्रौढ़। और वो होता है प्रौढ़। ठीक है, मैं एक बार राइट साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पेज की और जानते हैं नेक्स्ट पेज के बारे में। यहाँ शब्द दिया हुआ है हमें क्या? ज्योनार। क्या शब्द दिया गया है? ज्योनार। यानी और ज्योनार में आपकी कितनी मात्राएं आती हैं? एक मात्रा आती है, ज्योनार। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ हमारा आया हुआ है, क्या शब्द है? त्योहार। और त्योहार में भी आपकी कितनी मात्राएं आती हैं? एक मात्रा आती है, त्योहार। यहाँ शब्द दिया हुआ है दोना। और दोना में जो मात्रा आती है वो भी कितनी आती है आपकी? एक, दोना। फिर यहाँ शब्द है न्योछावर। क्या शब्द है आपका? न्योछावर। न्योछावर शब्द की बात करें तो इसमें क्या मिस्टेक है? यहाँ मात्रा में, यानी यह के साथ जो मात्रा आती है वो सिर्फ एक आती है। कितनी आती है आपकी? न्योछावर, एक मात्रा वाली वो आती है। फिर यहाँ शब्द दिया गया है आपका ऊंघना। ऊंघना, तो ऊंघना में जो बिंदु आता है वो आता है आपका चंद्र बिंदु वाला। कैसा आता है आपका? चंद्र बिंदु वाला ऊंघना। फिर है कापना। और कापना नहीं होता, कांपना होता है। क्या होता है आपका? कांपना होता है। आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेज की और जानते हैं नेक्स्ट पेज के शब्दों के बारे में। यहाँ दिया हुआ है शब्द हमें गूंज। और ये होता क्या आपकी? गूंज। छा, और ये होता आपकी छा। फिर है आपका टांगना। तो ये क्या है आपका? टांगना। बांध। और बांध भी किस तरीके से लिखा जाता है आपका? चंद्र बिंदु वाले बिंदु से, यानी अनुनासिक से। यहाँ दिया हुआ है हमारा शब्द क्या? बाह। तो वहां पर भी कैसा आता है आपका? चंद्र बिंदु वाला चंद्र बिंदु आता है। फिर यहाँ शब्द दिया हुआ है क्या? मुंह, यानी माउथ। तो मुंह पर भी कैसा आएगा आपका? चंद्र बिंदु वाला आएगा। क्या आएगा आपका? चंद्र बिंदु वाला आएगा। ठीक है, मैं साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ दिया हुआ है शब्द हमें क्या? सकरा। और ये होता क्या आपका? शंकरा।
फिर यहाँ दिया है शब्द अंक, और होता क्या है आपका अंक, अंग, अंग, अंश, फिर है गुंजन, और वो क्या होती है गूंजन, क्या होती है आपकी गूंजन। फिर है यहाँ पर रंग, और ये होता है हमारा रंग। मैं एक बार फिर से साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पेज की। किसकी बात कर लेते हैं? नेक्स्ट पेज की। यहाँ दिया हुआ है शब्द हमें संस्कृत। क्या शब्द दिया हुआ है? संस्कृत, संस्कृत। और संस्कृत लिखा कैसे जाता है आपका? बिंदी से, ओनली एक बिंदी से, इस तरीके से। फिर है यहाँ पर दुष्शील। क्या शब्द दिया गया है आपका? दुष्शील। और दुष्शील में आपका जो दु है उसके बाद क्या आता है आपका? विसर्ग, और तब लगाते हैं हम शील। ये शब्द होता है आपका क्या? दुष्शील। फिर यहाँ शब्द दिया गया है आपका निस्वार्थ। क्या दिया गया है? निस्वार्थ। निस्वार्थ शब्द है, और निस्वार्थ शब्द में आपका क्या लगा हुआ है? नि प्लस स्वार्थ, और शुद्ध वर्तनी क्या है इसकी? निस्वार्थ। ठीक है, फिर यहाँ दिया हुआ है आपका शब्द क्या? प्य। क्या शब्द दिया गया है आपका? प्य। और प्य में क्या होता है आपका? प्य होता है, विसर्ग लगा हुआ नहीं होता। फिर यहाँ शब्द दिया हुआ है आपका प्रातः काल, और होता क्या है आपका? प्रातः काल। क्या होता है आपका? प्रातः काल, प्रातः काल। फिर यहाँ शब्द दिया गया आपका भामह, तो ये होता है आपका भामह। क्या होता है आपका? भामह। मैं एक बार फिर से साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेज की, और जानते हैं नेक्स्ट पेज के शब्दों के बारे में। यहाँ दिया हुआ है शब्द हमारा महामना। क्या दिया हुआ है? महामनाह, और होता क्या है आपका? महामना। ठीक है, फिर यहाँ दिया हुआ है आपका शने सने, और होता क्या है आपका? शनहे शनहे, शनहे शनहे, यानी धीरे धीरे। फिर है यहाँ पर हमें शब्द दिया हुआ है हरि, और शब्द होता क्या है आपका? हरि। फिर है आपका यहाँ क्या? आपका छन। क्या शब्द दिया गया है? छन। क्या शब्द दिया गया आपका? छन। और छन जो शब्द है कैसे बनेगा आपका? छह। क्या आएगा आपका छन में? छह आएगा, और छह के साथ आपका क्या आएगा? चंद्र बिंदु या अणे? क्या आएगा आपका? छन जो होता है इसमें आएगा आपका छह क्षत्रिय और अणे खाली। क्या आएगा आपका? छह क्षत्रिय और अणे खाली। फिर यहाँ आया हुआ आपका छय, तो ये कैसे बनता है आपका? छह और ये छह। फिर आया यहाँ पर आपका क्षीण, तो ये भी कैसे बनेगा आपका? छह ईण क्षीण। ठीक है, मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेज की। यहाँ दिया हुआ है हमें क्या? क्षोभ। क्या दिया हुआ है? क्षोभ। और क्षोभ लिखा किस तरीके से जाता है? इस तरीके से, छह क्षत्रिय, ओ की मात्रा और भय। फिर यहाँ दिया हुआ है, तो ये क्या पढ़ते हैं हम? नक्षत्र। और शुद्ध वर्तनी क्या होती है आपकी? नक्षत्र। तो नक्षत्र किस तरीके से लिखा जाता है? इस तरीके से, नक्षत्र। फिर है यहाँ पर लक्ष्मण, और लक्ष्मण नहीं होता, लक्ष्मण होता है। क्या होता है आपका? लक्ष्मण। फिर यहाँ दिया हुआ है शब्द अयोध्या। क्या है आपका? अयोध्या। और अयोध्या शब्द नहीं होता, वो होता है आपका अयोध्या। क्या होता है आपका? अयोध्या। क्या होता है आपका? अयोध्या। ठीक है, फिर यहाँ दिया हुआ है शब्द आपका जमुना, और जमुना शब्द नहीं होता, शब्द होता है आपका क्या? यमुना। क्या होता है आपका? यमुना। फिर है यहाँ पर जांचना। जांचना का मतलब है यहाँ पर याचना। क्या था? जांचना नहीं होता, वो याचना होता है। क्या होता है आपका? याचना। मैं एक बार फिर से साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है,
अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेज की। जैसे यहाँ दिया हुआ है हमें शब्द जुवा, और जुवा कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है आपका युवा। फिर यहाँ पर दिया हुआ है आपका गरिष्ठ, गरिठ, और होता क्या आपका गरिष्ठ, गरिष्ठ। इसी तरीके से यहाँ शब्द दिया हुआ है आपका गोष्ठी, और होता क्या आपका गोष्ठी, गोष्ठी होता है, और दिया क्या था आपका गोष्ठी। जिस तरीके से यहाँ शब्द दिया गया आपका निष्ठा, क्या दिया हुआ है आपका निष्ठा, और होता क्या है आपका निष्ठा, ठा, यानी जो टे टमाटर है इसकी जगह क्या आना चाहिए आपका ठे ठटेरा, तो यानी निष्ठा का हो जाएगा आपका निष्ठा। फिर इसी तरीके से यहाँ वरिष्ठ दे रखा है, और वो होता क्या आपका वरिष्ठ, क्या होता है आपका वरिष्ठ। फिर यहाँ शब्द दिया हुआ है अंत्येष्टि, अंत्येष्टि नहीं होता, वहां होता है आपका अंत्येष्टि, क्या होता है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि, ठीक है, क्या होता है आपका अंत्येष्टि। मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पेज की। जैसे यहाँ हमें शब्द दिया हुआ है आपका इकट्ठा, क्या दिया हुआ है इकट्ठा, इकट्ठा, और होता क्या है आपका इकट्ठा, टे और ठा, इकट्ठा, ठीक है। फिर यहाँ शब्द दिया हुआ है आपका चेष्टा, और होता है आपका चेष्टा, क्या होता है आपका शब्द चेष्टा। उसी तरीके से यहाँ शब्द दिया हुआ है आपका प्रविष्ट, और होता क्या है प्रविष्ट, क्या होता है आपका प्रविष्ट। फिर यहाँ दिया गया है हमें शब्द मुठठी, क्या शब्द दिया गया है आपका मुठठी, और शब्द होता क्या है आपका मुठठी, क्या होता है आपका मुठठी, मैं ऊ टे ठे ई मुट्ठी, ठीक है। फिर यहाँ शब्द दिया गया आपका रुष्ट, और होता क्या है आपका रुष्ट, रे से और टे रुष्ट। फिर यहाँ शब्द दिया आपका संतुष्ट, और होता क्या है आपका संतुष्ट, संतुष्ट, ठीक है, क्या शब्द होता है संतुष्ट। मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास थी वो हमारी यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि या कोई भी शब्द आप बता सकते हैं कि मैम इसकी ये वर्तनी क्या होगी, आप हमें बता दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में उस शब्द को कमेंट कर सकते हैं, ताकि जो हमारी आने वाली क्लास है उसमें हम आपको आंसर दे सकें। तो आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।